हेलो बच्चों, अब तक हमने संख्याओं को जोड़ने की बहुत सारी प्रक्रिया सीखी। इस पाठ में हम इनका उपयोग कर मन में जोड़ करना सीखेंगे। बहुत समय पहले गांव में अकाल पड़ा था। सभी लोग भूख से बेहाल थे। फिर एक दिन अचानक गांव के बीचों बीच एक बेल दिखाई दी। वो बेल बहुत ही मोटी और ऊंची थी, इतनी ऊंची कि आसमान से भी ऊपर जा रही थी। इस बेल के बारे में कुछ खास था। उसके हर पत्ते पर एक गणित की पहेली लिखी थी। बहुत से लोगों ने बेल पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिसल कर नीचे गिर गए। फिर मीनू को एक युक्ति सूझी। उसने बेल पर लिखी एक पहेली को देखा। वो पहेली कुछ इस तरह लिखी थी। बच्चों, क्या आप इस पहेली का हल मन ही मन ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, हमने सीखा जोड़ की प्रक्रिया से हम इसे झट से जोड़ सकते हैं। पहले हम 25 में 3 जोड़ेंगे, बन गए 28। अब हम 28 और 30 जोड़ें तो मिल गए 58। देखा, हमने इसे कितनी जल्दी सुलझा लिया। मीनू ने भी हमारी तरह इस पहेली को मन ही मन सुलझाया और बेल के पत्ते पर अपनी उंगली से 58 उत्तर लिख दिया। मीनू का उत्तर लिखते ही बेल थोड़ी जमीन में धंसकर छोटी हो गई। अगली पहेली कुछ इस तरह थी। चाचा ने पहेली का उत्तर झट से इस तरह ढूंढा। 0 1 और 0 1 जोड़कर हुए 0, 0 10 और 0 10 जोड़कर हुए 0। अंत में 500 और 200 जोड़कर हो गए 700। बच्चों, याद रहे, अगर कोई भी 3 अंकों वाली 2 ऐसी संख्याएं जोड़नी हो जिसमें 10 और 1 के स्थान में केवल 0 हो, तो हम केवल 100 के स्थान में लिखे नंबर जोड़कर उसके आगे 2 0 लगाकर उस जोड़ का हल जल्दी से ढूंढ सकते हैं। चाचा ने भी मीनू की तरह अपनी उंगली से पहेली का उत्तर 700 बेल के पत्ते पर लिख दिया और फिर वही हुआ। बेल और भी जमीन में धंस गई और छोटी हो गई। बब्बन ने चाचा और मीनू को ये करते देख अगली पहेली सुलझाना शुरू किया। अगली पहेली ये थी। बच्चों, क्या आप इस पहेली को झट से सुलझाने का एक आसान तरीका ढूंढ सकते हो? आइए इसे एक साथ करें। 128 को हम 100 में 28 जोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने अभी सीखी प्रक्रिया से हम 100 और 600 को जोड़ 700 लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल आसान है। 700 में 28 जोड़ें तो बन गए 728। बब्बन ने बेल के पत्ते पर 728 उत्तर लिख दिया और बेल और भी नीचे धंसकर छोटी हो गई। अब बेल पर केवल 3 पहेलियां बची हैं। क्या आप इन 3 पहेलियों का हल मन ही मन करके बेल के ऊपर छिपी वस्तु गांव वालों को दिलवा सकते हैं? अरे वाह बच्चों, आपने इसे बहुत जल्दी बिल्कुल सही सुलझा लिया है। जैसे ही गांव वालों ने पहेलियों के सारे उत्तर लिख दिए, बेल बिल्कुल जमीन के अंदर घुस गई। बेल के एकदम ऊपर एक टोकरी में ढेर सारी खाने की स्वादिष्ट चीजें रखी थीं। इस टोकरी को देख सारे गांव वाले बिल्कुल खुश हो गए। गांव वालों ने टोकरी की सारी चीजों को मिल बांट कर खाया, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने एकजुट होकर सारी पहेलियों का हल ढूंढा। हमने देखा कि कैसे अंकों को तोड़कर फिर अलग तरीके से जोड़कर हम आसानी से मन में जोड़ कर सकते हैं।
अगले पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आपको मन में गणित करने में मजा आ रहा है ना? आइए हम इस पाठ में मन में जोड़ और घटाव के कुछ और मजेदार उदाहरण देखें। राजू और बबलू को जीव ने तोहफे के रूप में चश्मे दिए थे। अब राजू और बबलू ये चश्मे पहनकर देख रहे हैं कि इन चश्मों के बारे में क्या अनोखा है। पहले राजू और बबलू शेर खान के अंडों की दुकान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि शेर खान के पास 30 पीले अंडे और 120 सफेद अंडे थे। राजू ने अपना चश्मा लगाया तो उसे इस तरह का जोड़ नजर आया। 120 सफेद अंडों में 30 पीले अंडे जोड़कर हो गए कुल 150 अंडे। राजू खुशी से उछलने लगा। अब बबलू ने अपने चश्मे पहनकर अंडों की तरफ देखा और उसे इस तरह का जोड़ नजर आया। 30 पीले अंडों में 120 सफेद अंडे जोड़कर हो गए कुल 150 अंडे। अब बबलू भी खुशी से नाच रहा है। राजू और बबलू ने एक कागज पर उनके चश्मों में दिखाई दिए जोड़ को लिखा। राजू और बबलू हैरान हैं कि एक ही जोड़ को उनके चश्मों ने अलग अलग तरह से कैसे दिखाया। क्या ये दोनों जोड़ सही हैं? हम 120 और 30 के जोड़ को 120 में 30 जोड़कर या 30 में 120 जोड़कर इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह राजू और बबलू दोनों के चश्मों में दिखाई दिए जोड़ बिल्कुल सही है। राजू और बबलू उत्साहित हो गए। उन्होंने अब बब्बन के नींबू पानी स्टॉल पर जाने का फैसला किया। वहां कुल 42 नींबू थे, जिनमें से बब्बन ने 12 नींबू इस्तेमाल कर लिए थे। अब बब्बन के पास कुल 30 नींबू बचे थे। इस बार पहले बबलू ने अपने चश्मों से बब्बन की स्टॉल की ओर देखा और उसे इस तरह का एक घटाव नजर आया। 42 कुल नींबू में से 12 इस्तेमाल किए नींबू निकालें तो बचे 30 नींबू। अब राजू ने अपने चश्मे से स्टॉल की तरफ देखा और उसे यह घटाव नजर आया। 30 बचे नींबू में 12 इस्तेमाल किए नींबू जोड़ें तो 42 कुल नींबू की संख्या मिलेगी। क्या राजू और बबलू के चश्मों से दिखाई दे रहे दोनों समीकरण सही हैं? बच्चों, हम जिस तरह जोड़ के सवाल को 2 अलग तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह हम किसी भी घटाव के सवाल को इस तरह से जोड़ के सवाल के रूप में लिख सकते हैं। है ना ये मजेदार? अब राजू और बबलू अप्पू हाथी के मिठाई की दुकान पर जा पहुंचे। इस बार राजू और बबलू ने अपने अपने चश्मों से एक साथ अप्पू की मिठाई की दुकान की ओर देखा, लेकिन राजू ने लड्डू की तरफ और बबलू ने बर्फी की तरफ देखा। बच्चों, क्या आप इन तालिका को उनके ऊपर दिए नंबर और चिन्ह इस्तेमाल कर भर सकते हैं? शाबाश बच्चों, आपने ये तालिका में बिल्कुल सही उत्तर लिखे हैं। राजू और बबलू और बहुत सी जगहों पर घूम घूम कर अपने चश्मों का आनंद उठाते रहे। आप भी मन ही मन जोड़ और घटाव की इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर गणित का आनंद उठाइए। बच्चों, इस पाठ में हमने मन में जोड़ और घटाव के कुछ और मजेदार उदाहरण देखे। हेलो बच्चों, आज हम एक मजेदार कहानी के द्वारा संख्याओं के जोड़ और घटाव की आसान प्रक्रिया सीखेंगे।
एक दिन अप्पू ने बन्नी को अपनी भेड़ चराने को कहा। अप्पू के पास कुल 568 भेड़ थी। एक हफ्ते बाद जब बनी शाम को भेड़ लेकर लौटा तो अप्पू ने पाया कि उनमें 127 भेड़ कम थीं। जब अप्पू ने उन 127 भेड़ के बारे में बन्नी से पूछा तो बन्नी ने उससे कहा कि पहाड़ पर जहां वो भेड़ चराने ले गया था वहां रोज एक भेड़िया आता है और वो हफ्ते भर में 127 भेड़ खा गया। अप्पू सोच रहा है कि अब उसके पास कुल कितनी भेड़ बची हैं। क्या आप अप्पू के पास कितनी भेड़ बची हैं ये बता सकते हो? अप्पू के पास बची भेड़ों की संख्या जानने के लिए हम 568 भेड़ों में से 127 भेड़ घटाएंगे। 567 और 127 को हम 100, 10 और 1 अंकों वाले स्थानों का इस्तेमाल कर इस तरह लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले 8 में से 7 1 घटाकर बच गए 1 1। अब आगे क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, 6 10 में से 2 10 घटाकर बच गए 4 10 और अंत में 500 में से 100 घटाकर बचे कितने 100? 4। इस तरह अप्पू के पास अब 441 भेड़ बचे थे। अप्पू ने बन्नी को अपनी 441 बची भेड़ चराने फिर दे दी। बनी एक हफ्ते बाद अप्पू की भेड़ लेकर लौटा। इस बार भेड़ और भी कम नजर आ रही थी। अप्पू के गिनने पर उसने पाया कि इस बार 135 भेड़ और कम थीं। बन्नी को कारण पूछने पर उसने फिर वही भेड़िए की कहानी सुनाई। अप्पू उदास होकर सोचने लगा, अब उसने कुल कितनी भेड़ खो दी हैं? क्या आप बता सकते हैं ये हम कैसे करेंगे? अप्पू की कुल खोई हुई भेड़ की संख्या का पता लगाने के लिए हम पहले खोई भेड़ 127 में इस बार खोई भेड़ 135 को जोड़ेंगे। पहले हमें क्या करना होगा? जी हां, 7 1 में 5 1 जोड़कर हो गए 12 1। हम 12 1 को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही, हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर 10 1 के टोकन को 1 10 के टोकन में इस तरह 1 हासिल के रूप में लिखेंगे। और अब हमारे पास कितने 1 के टोकन बचे? 2 1 के टोकन। अब हमारे पास कुल कितने 10 हुए? 6 10। अब अंत में हम सारे 100 जोड़ें तो कितने 100 हुए? 200। अप्पू ने अब तक कुल 262 भेड़ खोई। इस बार अप्पू ने बन्नी को भेड़ ले जाने के लिए 1 हफ्ते बाद आने को कहा। उस हफ्ते अप्पू मार्केट गया और अचानक उसने उसकी एक भेड़ गग्गू के पास देखी। पूरे गांव में केवल अप्पू के पास वो इकलौती काली भेड़ थी, इसलिए वो उसे झट से पहचान गया। गग्गू से पूछने पर अप्पू को पता चला कि उसने वो भेड़ बन्नी से खरीदी थी। अब अप्पू को पता चल गया कि उसकी भेड़ कोई भेड़िया नहीं खा रहा था, बल्कि बन्नी उसकी भेड़ मार्केट में अच्छे दाम में बेच रहा था। अगले हफ्ते जब बन्नी भेड़ ले जाने के लिए आया
तो अप्पू भेड़ में छिप गया। जैसे ही बनी भेड़ बेचने के लिए मार्केट पहुंचा, अप्पू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बनी ने अप्पू से माफी मांगी और उसके भेड़ को बेचकर मिले सारे पैसे उसे लौटा दिए। बच्चों, इस पाठ में संख्याओं के जोड़ और घटाव की आसान प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने संख्याओं के जोड़ और घटाव की आसान प्रक्रिया सीखी। इस पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। गांव के सभी व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए अक्सर शहर जाया करते थे। शहर जाने के रास्ते में कड़ी धूप रहती थी और पूरे रास्ते में केवल एक ही पेड़ था। सारे व्यापारी इस पेड़ की छांव में आराम करते और फिर शहर की ओर चल पड़ते। एक दिन अप्पू अपनी दुकान से 250 यानी 250 मिठाई के बॉक्स लेकर शहर जा रहा था। सभी व्यापारियों की तरह वो भी पेड़ की छांव में आराम करने के लिए कुछ देर वहां सो गया। जब अप्पू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास अब केवल 31 मिठाई के बॉक्स थे। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहां ढेर सारे बंदर उस झाड़ पर उसकी मिठाई के बॉक्स से मिठाई खा रहे थे। अप्पू के पास पहले 250 मिठाई के बॉक्स थे और अब 31 मिठाई के बॉक्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बंदरों ने अप्पू के कितने मिठाई के बॉक्स लिए थे? बंदरों ने लिए बॉक्स की संख्या का पता लगाने के लिए क्या करना होगा? हमें अप्पू ने लाए बॉक्स की संख्या 250 से उसके पास बचे 31 बॉक्स की संख्या को घटाना होगा। 250 और 31 को हम 100, 10 और 1 अंकों वाले स्थानों का इस्तेमाल कर इस तरह लिख लेंगे। क्या ये सही है बच्चों? हमारे पास 01 है। क्या हम 01 में से 1 घटा सकते हैं? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, इसका हल ढूंढने के लिए हम पिछले पाठ में सीखी उधार पौरों की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। हम 5 10 में से 1 10 उधार लेंगे। अब हमारे पास 10 1 हो गए और 4 10 हो गए। 10 1 में से 1 1 निकालकर हमारे पास कितने 1 बचे? 9 1। 4 10 में से 3 10 निकालें तो कितने 10 बचे? 1 10। और अंत में 200 में से 0 100 निकालें तो हमारे पास कितने 100 बचे? 200। बंदरों ने अप्पू के 219 मिठाई के बॉक्स लिए थे। बब्बन बहुत चतुर था। उसने गांव वालों से बंदरों की शरारतों के बारे में सुन रखा था और एक युक्ति भी सोच रखी थी। अगले दिन बब्बन कुछ टोपियां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो जानबूझकर उस पेड़ के नीचे सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी 115 टोपियां बंदरों ने पहन रखी थी और उसके पास 208 टोपियां बची थी। क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन के पास पहले कुल कितनी टोपियां थी? शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही हल किया है। यहां हमने जोड़ की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। बब्बन के पास पहले कुल 323 टोपियां थी। बब्बन ने अब अपनी सोची हुई युक्ति लगाई। वो जानता था कि वो जो भी करेगा बंदर उसकी जरूर नकल उतारेंगे। इसलिए उसने जो टोपी पहनी थी उसने वो उतारकर जमीन पर फेंक दी। जैसा बब्बन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बब्बन को अपनी टोपी जमीन पर फेंकता देख
बंदरों ने भी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बब्बन ने तुरंत सारी टोपियां जमा की और शहर की ओर रवाना हो गया। इस तरह बब्बन ने बंदरों को एक अच्छा सबक सिखाया और बंदरों ने उस दिन से किसी को दोबारा परेशान नहीं किया। बच्चों, इस पाठ में हमने संख्याओं के जोड़ और घटाव के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगले पाठ में हम इसके बारे में कुछ और मजेदार चीजें सीखेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने संख्याओं के जोड़ और घटाव के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को कवर करेंगे। गांव में अगर किसी को भी गणित से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वो सीधा बड़बोले चाचा के पास चला आता है। आज गोलू पांडा भी अपनी एक गणित की समस्या लेकर चाचा के पास पहुंचा है। गोलू पांडा चाचा को बता रहा है कि आज सुबह बब्बन उसकी डेयरी पर दूध लेने आया था। उसने गोलू को 192 रुपए दिए और गोलू को उससे 65 रुपए लेने थे। गोलू ये पता नहीं लगा पा रहा था कि उसे बब्बन को कितने पैसे लौटाने होंगे। गोलू ने ये प्रश्न कुछ इस तरह लिख रखा है। गोलू बेटा, तुमने ये प्रश्न गलत लिखा है। कोई भी संख्याओं का घटाव करते समय हमें हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होगी। इसे दर्शाने के लिए हम बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। यहाँ बड़ी संख्या 192 और छोटी संख्या 65 है। इसलिए हम तुम्हारे प्रश्न को इस तरह लिखेंगे। अब इसे हम घटाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस तरह आसानी से सुलझा सकते हैं। चाचा ने गोलू को समझाया। बच्चों, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही सुलझाया है। बब्बन को 127 रुपए लौटाने होंगे। गोलू खुश हो गया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ सही है? जी हां, आपने सही पहचाना। ये जोड़ सही है। पर ये जोड़ गलत क्यों है? बिल्कुल सही। यहां 2 अंकों वाली संख्या को लिखते समय हमने अंकों को गलत स्थान में लिखा है। हमने 32 के 3 को कौन से स्थान में लिखना चाहिए? 10 के। और 2 को? बिल्कुल सही, 1 के स्थान में। बच्चों, याद रहे, किसी भी संख्या को लिखते समय ध्यान रखें कि उसके अंकों को आप सही स्थान में लिखें। गोलू चाचा से इन गलतियों के बारे में जानकर खुश हो गया और उसने चाचा से जोड़ और घटाव करते समय वो गलतियां न दोहराने का वादा किया। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप भी ये गलतियां नहीं करेंगे। इस पाठ में हमने संख्याओं के जोड़ और घटाव से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखा।